सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फंक्शन गिवन है और हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 2 पर और -2 पर। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x इफ x इज लेस और इक्वल टू -2 एंड x स्क्वायर -1 इफ -2 is less than x is less than 2 and 3 if x is greater or equal to 2। तो पहले हम x is equal to 2 पर चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी और उसके बाद -2 पर। सबसे पहले आप 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें कि यहाँ पे जो आगे x की वैल्यूज गिवन है कि x लेस और इक्वल टू -2 है, जो कंडीशंस गिवन है आगे x के ऊपर, उनमें x 2 के इक्वल कहाँ पे है। यहाँ पे x -2 के इक्वल है या -2 से छोटा है, यहाँ x -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यहाँ पे x 2 से बड़ा भी है और बराबर भी है। जब x 2 के बराबर है तो हमें वही वैल्यू चाहिए थी फंक्शन की। तो फंक्शन जब x 2 के बराबर है तो फंक्शन इक्वल है 3 के। तो इसका मतलब है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। दिस इज नंबर 1। उसके बाद अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है x 2 से छोटा है। x जब आप 2 पे बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 2 को देखना है, आपने -2 को नहीं देखना। आप देखें कि इन कंडीशंस के अंदर x 2 से छोटा कहाँ पे है। x 2 से छोटा यहाँ पे है तो फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर -1। उसके सामने जो वैल्यू गिवन होगी उसको हम यूज़ करेंगे। x स्क्वायर -1 गिवन है तो हम यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर -1। अब लिमिट अप्लाई करें, जहाँ पे x है वहाँ 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट साइड। जब x 2 से बड़ा है तो देखें फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर नहीं होता, वो 3 ही रहेगा। अब देखें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 आ गई है। हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट्स। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद इक्वल है 3 के। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल है 3 के। दिस इज नंबर 2। अब देखें लिमिट की वैल्यू भी 3 आई है और फंक्शन की वैल्यू जो है 2 पर वो भी 3 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये इक्वल है f ऑफ 2 के। सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। अब यही सारा काम आपने x इज इक्वल टू -2 के लिए करना है। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू -2। जब आप -2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे f ऑफ -2, तो ये इक्वल आएगा। देखेंगे कि x -2 के इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके सामने जो फंक्शन है वो है 3x। 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने -2 पुट कर देनी है। 3 इंटू -2 ये आ जाएगा -6 और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे क्योंकि 1 2 तो पहले आप यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड
f of x equals लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब x -2 से छोटा है तो फंक्शन है 3x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x डेट इज इक्वल टू 3x की जगह -2 पुट किया इज इक्वल टू -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है -6। उसके बाद राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम राइट साइड f of x equals limit x अप्रोचेज टू -2 फ्रॉम राइट साइड। और फंक्शन यहाँ पे जब x -2 से बड़ा है, देखें यहाँ पे है x -2 से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू है x² -1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x²-1। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आई। हम लिखेंगे as left hand limit equal is not equal to right hand limit, so limit x approaches to -2 f of x does not exist। चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, सेकंड प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूटी की सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम लिखेंगे सो f is discontinuous discontinuous at x इज इक्वल टू -2। तो 2 पर कॉन्टिन्यूस है और -2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि फंक्शन हमारे पास है x+2 व्हेन x इज लेसर इक्वल टू -1 एंड c+2 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। फाइंड c सो दैट द लिमिट एट -1 एग्जिस्ट्स। देखें इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है आपने। हम यहाँ लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज f of x equals x+2 when x is less or equal to -1 and c+2 when x is greater than -1। हमें कहा गया है लिमिट x approaches to -1 f of x exists। तो चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जरूर राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। तो इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f of x ये इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड f of x के। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब हम -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो x -1 से छोटा होगा। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे x -1 से छोटा है। यहाँ पे x -1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू का यूज़ करेंगे हम x+2। तो f of x की जगह हमने लिख दिया x+2 इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड। जब x -1 को अप्रोच करें राइट साइड से, इसका मतलब x -1 से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू हम यूज़ करेंगे c+2। अब लिमिट अप्लाई करें, जहाँ पे x है वहाँ -1 पुट करें, तो यहाँ आएगा -1+2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे तो x मौजूद नहीं है तो ये लिमिट इस पर कोई असरअंदाज नहीं होगी, ये c+2 ही रहेगा। और अगले स्टेप में 2 को 2 से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -1, और ये आंसर है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है। गिवन फंक्शन इज f of x equals mx if x is less than 3 and n if x is equal to 3
and minus 2x plus 9 if x is greater than 3। और क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूस है। हम लिखेंगे एज f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। सो देखें, ये बात ज़रा रफ में समझ लें कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 3 पर तो f ऑफ 3 डिफाइंड होगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही होगी और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर भी होंगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x ये बराबर होगी f ऑफ 3 के। लेकिन लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, तो हम इस लिमिट की जगह लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x ये इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, ये बराबर है। और ये दोनों लिमिट्स किसके बराबर हैं? फंक्शन की वैल्यू के बराबर हैं, f ऑफ 3 के बराबर हैं। तो ये हम इकट्ठी जो है तीनों कंडीशंस को यूज कर सकते हैं यहाँ पे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और ये बराबर है फंक्शन की वैल्यू के। आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x और ये इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब x 3 को अप्रोच करे लेफ्ट साइड से इसका मतलब x 3 से छोटा है, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू mx है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया mx इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है माइनस 2x प्लस 9। तो हमने fx की जगह लिख दिया माइनस 2x प्लस 9 इक्वल्स, और फंक्शन की वैल्यू 3 पर जब x 3 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू n है, तो यहाँ पे हमने n लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो m x की जगह हमने 3 पुट कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ भी x की जगह 3 पुट करेंगे माइनस 2 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल्स n। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3m इज इक्वल टू माइनस 2 3 जार माइनस 6 प्लस 9 3 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि 3m भी 3 के इक्वल है और n भी 3 के इक्वल है। n की वैल्यू तो आ गई और m की वैल्यू जब 3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इस क्वेश्चन में हमने m और n की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। हम लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल्स mx if x is less than 3 and x square if x is greater or equal to 3। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशंस के साथ फंक्शन की वैल्यू गिवन है, दो पीसेस में डिफाइंड है फंक्शंस। तो हम यहाँ पे पूरी जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है वो यूज़ करने के बजाय सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो तीन कंडीशंस हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, प्रीवियस लेक्चर में ये बात हो चुकी है कि तीन कंडीशंस होती हैं हमारे पास फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की। अगर ये कहा जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इन तीनों में से हम तीनों को या किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो चूंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है इसलिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी और सेकंड कंडीशन को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लिखेंगे एज f is continuous
at x is equal to 3. So limit x approaches to 3, f of x exists. लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, ये इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब x3 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब x3 से छोटा है। जब x3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है mx। तो यहाँ पे हम लिख देंगे mx इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम राइट साइड। जब x3 से बड़ा है तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x है वहां पे 3 पुट कर दें। m इंटू 3 इक्वल्स 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 3m इज इक्वल टू 9, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 3, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है। गिवन फंक्शन इज f of x equals square root of 2x plus 5 minus square root of x plus 7 over x minus 2 when x is not equal to 2। और फंक्शन की वैल्यू गिवन है k when x is equal to 2। और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हम लिखेंगे एज f is continuous at x is equal to 2। so तो थर्ड कंडीशन क्या थी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ एक्स, ये इक्वल आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू के, एफ ऑफ 2 के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग इसलिए नहीं फाइंड करनी क्योंकि x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2 को उसने यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और x लेस देन 2 के लिए भी फंक्शन की यही वैल्यू यूज होगी और ग्रेटर देन 2 के लिए भी यही यूज होगी। तो हम डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट यूज कर लेंगे। यानी जब x2 को अप्रोच कर रहे हैं, जब उसके बराबर नहीं है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तो फंक्शन की यही वैल्यू यूज होगी। तो इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ एक्स, जब x2 को अप्रोच कर रहा है उसके इक्वल नहीं है, तो फिर फंक्शन की वैल्यू ये वाली यूज होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इक्वल्स। और जब फंक्शन 2 के इक्वल है, जब x2 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k। तो f ऑफ 2 इसका मतलब है k आ जाएगा। हम k को इस तरफ पहले लिख लेंगे, k इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। अब चूंकि ये 0/0 फॉर्म है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या किया, ये ऊपर वाली जो हमारे पास न्यूमरेटर है, इसका साइन चेंज करके दरमियान का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर दिया, यानी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। k इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 2 a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 का भी होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। और यहाँ पे आप रीज़न भी दे सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो प्रोडक्ट है वो a स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल होता है।
अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर आ गया 2x+5 माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ रह जाएगा x+7, लेकिन बाहर माइनस है, जो अंदर ऑपरेट होगा तो -x-7 आ जाएगा, -x-7 ओवर x-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x+7। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x approaches to 2, 2x minus x and 5 minus 7 minus 2 over x minus 2 into square root of 2x plus 5 plus square root of x plus 7। तो x minus 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा लिमिट x approaches to 2 1 over square root of 2x plus 5 plus square root of x plus 7। अब लिमिट अप्लाई कर दें, k इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 7। k इक्वल्स 1 ओवर 2 टू द 4 प्लस 5 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 प्लस 7 भी स्क्वायर रूट ऑफ 9। k इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 प्लस 3। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 ओवर 6, एंड दिस इज द आंसर। उसके बाद बच्चों हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी ही डिस्कस करनी है। हम यहाँ लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x+3 when x is less or equal to 1 and -x+4 when x is greater than 1। अब यहाँ लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू 1 पर जब x 1 के बराबर है तो फंक्शन है 2x+3। तो इस वाले पीस में आप x को 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1+3, तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। दिस इज नंबर 1। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x+3। तो यहाँ आ जाएगा 2x+3, लिमिट अप्लाई करें, 2 इंटू 1+3 इक्वल्स 5। उसके बाद राइट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट साइड। जब x1 को अप्रोच करेगा राइट साइड से, इसका मतलब x1 से बड़ा है। जब x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है -x+4। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -x+4, लिमिट अप्लाई करें, जहाँ पे x है वहाँ 1 पुट करें, -1+4 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आई है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 आई थी, इसकी 3 आई है। सो सेकेंड कंडीशन यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं, इनको प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।